श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 30 जुलाई 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल 31 जुलाई है, कामदा एकादशी की विशेष तिथि और इस सावन एकादशी में कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, एग्जाम में सफलता के लिए कौन सा सरल और विशेष उपाय करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। उससे पहले आज 30 जुलाई 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने 19 उपाय पत्र रुपये की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह पहली कथा है जिसमें किसी मुख्यमंत्री की, सीएम की धर्मपत्नी ने 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी है। ऐसा केवल हम सीएम के लिए, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है तो गुरुजी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप में कमज़ोर समझना। अगर आपको लग रहा है मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे ये रोग हो गया है, मैं नहीं बच सकता, तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपने कभी अलार्म लगाकर देखा होगा, अगर आपने 6 या 5 बजे का अलार्म लगाते हैं पर आपकी नींद अलार्म बजने के पहले ही खुल जाती है, उसी तरह आपने भी अपने अंदर अलार्म लगा के रखा है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, गठान कैंसर की तो नहीं है, सीने में दर्द हुआ है तो हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, सांस फूली तो सोच लिया मुझे कहीं दमा तो नहीं हो गया, पेट में दर्द हुआ तो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। डॉक्टर के पास जाने के समय भी बीमारी सोचकर जाते हो और जब आप ऐसा सोचते हो, बार बार बीमारी का स्मरण करते हो तो वो बीमारी जो आपको है भी नहीं वो होकर रहती है। आपको तो ऐसा सोचना है, छोटी मोटी बीमारी होगी तो मैं दवाई खा लूँगा, थोड़ा परिश्रम करूंगी और ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अनीता साहू भिलाई से पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, पिछले वर्ष तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके गांठ बताई और उसमें कैंसर बता दिया। इसके बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी कैंसर बताया। मेरे पति ने शिव पर चढ़े जल को देना शुरू किया, डॉक्टर की दवाई खाते रहे। सीहोर से रुद्राक्ष बुलाकर वो जल शिवलिंग पर अर्पित करके आचमन करना शुरू किया। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया 9 mm की गठान अब 5 mm की हो गई है। डॉक्टर ने भी पूछ लिया, आप कौन सी दवाई ले रहे हो? हमने बताया सीहोर का रुद्राक्ष का जल आचमन करते हैं। इसके बाद डॉक्टर की दवाइयाँ चलती रहीं और रुद्राक्ष का जल का आचमन भी करते रहे और भगवान की कृपा से आज मैं ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिव को पाने की ललकता आपके अंदर होना चाहिए। इतना बल अपने आप में उत्पन्न करो कि स्वयं शिव आकर आपको दर्शन देकर जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। राजकुमारी जी दुर्ग से पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं, मेरी भतीजी की शादी में 17 साल हो गए पर संतान सुख नहीं हुआ। टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। मेरी भतीजी ने 4 बार पशुपतिनाथ व्रत किया, संतान नहीं हुई। वो हार गई, बोलती अब नहीं करूंगी व्रत। पर उसके पति ने कहा, हिम्मत मत हारो, विश्वास रखो, बाबा ज़रूर सुनेंगे। फिर इसके बाद भतीजी ने 5वीं बार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा ने सुन ली और संतान की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल एक बेटी ने पत्र के माध्यम से पूछा, हम जिस गांव में रहते हैं वहां पर साथ वालों ने मंदिर जाना बंद कर दिया और अब वो दूसरी जगह जाने लगे। रविवार के दिन कहीं और जाना शुरू कर दिया। गांव में बहुत कम ही लोग थे जो मंदिर जाते थे। आपकी कथा सुनकर हमने और कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर पूजन करना शुरू कर दिया और पेड़ के नीचे कलर करके रख दिया और आपकी कथा तेज आवाज में चला देते, पर आज बाबा की कृपा से बहुत अधिक मात्रा में लोग आने लगे हैं और पूजन करने लगे हैं। तो आपसे पूछना चाहती हूँ, उस कंक्रीट के शिवलिंग के पूजन का हमें फल मिलेगा? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब आप आसमान में शिवलिंग के दर्शन कर लेते हो, बादल में शिवलिंग के दर्शन कर लेते हो, किसी पेड़ में शिवलिंग के दर्शन कर लेते हो, तब भी आपको एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण का लाभ प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। तुम्हारे घर में धन की कमी होगी, चल जाएगा। धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, गाड़ी के लिए रोएगा,
रोटी खाओगे चल जाएगा, पर यदि आपके घर में संस्कारों की कमी होगी तो वो नहीं चलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। कई बार ऐसा लगता है हमें कहीं भी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अगर आपको बादल में शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, बेलपत्र में या किसी पहाड़ के पत्थर में आपको शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, या कहीं पर भी यदि शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं तो आपको एक शिवलिंग बनाने का, पार्थिव शिवलिंग बनाने का पुण्य आपको मिल जाता है। कई बार हमें ऐसी जगहों पे पानी में आकृति बनी हुई शिवलिंग की दिख जाती है या बादल में दिख जाती है, तो वो आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाने के पुण्य का आपको फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना आवश्यक है। घर में बहुत पैसा हो गया पर बच्चे गलत लत में पड़े हुए हैं तो वह सब धन व्यर्थ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 2 अगस्त को पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन शाम के समय 7 बजे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजा अर्चन करेंगे। पिछली बार 66 लाख लोगों ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था। इस बार उम्मीद है कि इस बार 70 से 80 लाख पार्थिव शिवलिंग बनने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। नेहा जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की आयु 32 वर्ष है, उनके सीने में दर्द हुआ, हम घबरा गए और डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि 3 अटैक एक साथ आ गए हैं और इनका इलाज तुरंत कराना पड़ेगा। 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। हमने डॉक्टर से कहा आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हमने जेवर गिरवी रखकर पैसे लेकर आ गए और जब हॉस्पिटल आए कान में ऐसी भनक लगी कि पति की बीपी और धड़कन नहीं है। मैं घबरा गई कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं 27 वर्ष की आयु में विधवा कैसे हो सकती हूँ। मैंने तुरंत हॉस्पिटल के नीचे शिव मंदिर था, मैं वहाँ पे शिव मंदिर गई, जल चढ़ाकर जल और बेलपत्र लाकर उनके पास रख दी, जल होंठ में लगा दिया और डॉक्टर ने फिर से चेकअप शुरू किया और उनके हार्ट में 6 से 7 बार शॉक दिया, जिससे उनकी धड़कन आ गई और बीपी भी आ गया और उन्हें आईसीयू में रखा गया। जांचें शुरू हुई, पता चला उनकी किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया है। इसके बाद उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने नसें ब्लॉकेज बता दी। इसके बाद हमने सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया और रुद्राक्ष का जल देना हमने शुरू किया। उनका इलाज चलता रहा और समय निकला। डॉक्टर ने जांच करी और कहा इनकी किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है और ब्लॉकेज भी खुल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सब्जी में सारे मसाले डाल लो, सारी ग्रेवी डाल लो, पर अगर सब्जी में आपने नमक नहीं डाला तो आप बताओ क्या सब्जी में स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। सब्जी में नमक डालोगे तो स्वाद आएगा। उसी तरह तुम पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, आपका मन शिव में लगा होना आवश्यक है, तभी महादेव भी जरूर आएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। पूनम उपाध्याय जी भिलाई से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी ने नीट की परीक्षा दी। हम लोग जानते थे नीट की परीक्षा कितनी कठिन होती है और निकालना कितना कठिन होता है ये एग्ज़ाम। हमने परीक्षा के पहले कुबेरेश्वर धाम गए, रुद्राक्ष लेकर आए और बेटी भी शिवालय जाने लगी और अपनी मेहनत को 4 गुना कर दिया और अपने पिछली बार जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया था सावन की शिवरात्रि में, उसमें से एक बेलपत्र को अपनी कामना करके रखने को कहा था, तो बेटी ने वो बेलपत्र कामना करके रख ली और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत शुरू कर दिया था और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। सरिता दागा राजनांदगांव से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा और बहू दोनों ने सीए की पढ़ाई कर रहे थे पर वे पास नहीं हो पा रहे थे। बेटी और बहू ने मेहनत 4 गुना कर दी और मंदिर जाना शुरू किया और आखिरी में एक बेलपत्र में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर लगाते हुए एग्जाम देने गए और मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों सीए बन गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। राम रूप राय जी पत्र लेकर आए। कक्षा 10 का एग्जाम दिया, फेल हो गया, फिर विचार किया कभी पढ़ाई नहीं करूंगा। वालों ने भी ठीक है कह दिया। तभी आपकी कथा सुनते सुनते एग्जाम देने की सोचा और 4 गुनी मेहनत करी और बाबा के मंदिर जाना शुरू किया और मैंने एग्जाम पास कर लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। 72 वर्षों के बाद दुर्लभ सावन आया है, जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार के दिन से ही हो रहा है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए।
कम से कम 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, डॉक्टर से इलाज कराइए, पर शिवलिंग पर जो माता सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अपना हाथ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र एक चढ़ी होती है उसे आपको प्राप्त कर लेना है और उसे बेलपत्र को शिवलिंग पर जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर आप स्पर्श कराते हुए उसको प्राप्त कर लीजिए और फिर उसका आचमन कर लीजिए, मतलब खा लीजिए। इसके बाद जांच कराइए, आपको अवश्य आराम मिलेगा। ये विशेष उपाय आपको इसी विशेष सावन में करना है। आप चाहो तो कल 31 जुलाई एकादशी के अवसर पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। सभी इस सावन एकादशी में हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, एग्जाम में सफलता के लिए उद्देश्य को मन में रखकर आप ये जल अर्पित करेंगे, वो निश्चित पूर्ण होगा। हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले गुरुजी ने एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने को कहा है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि जिसकी डंडी शिवलिंग की ओर हो और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वो जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको हरिओम जल अर्पित करना है। जैसे पूजन में हम गणेश भगवान के साथ शुरुआत करते हैं, जल चढ़ाते समय गणेश भगवान के साथ आपको शुरुआत करनी है। मतलब जब आप हरिओम जल को अर्पित करने की शुरुआत करेंगे तो आपको गणेश भगवान के स्थान से करना है जो शिवलिंग पर होता है। सबसे पहले हम शिवलिंग पर आपको लाइन खींचकर बता रहे हैं किस प्रकार से आपको ओम की आकृति बनाना है। आपने शुरुआत की गणेश भगवान से करना है, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आना है और अंत में कार्तिक भगवान के पास समाप्त करना है। इसके बाद वापिस अशोक सुंदरी माता के स्थान पर शुरुआत करते हुए आपको शिवलिंग के चारों ओर घुमा देना है। आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं ओम की आकृति बन गई है। आपको भी इस प्रकार से जल अर्पित करना है। संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, एग्जाम में सफलता के लिए जिस उद्देश्य को मन में रखकर आप ये जल अर्पित करेंगे वो निश्चित पूर्ण होगा। और अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन में हरिओम जल का विशेष महत्व है, तो आप सावन में इस जल को, हरिओम जल को अवश्य चढ़ाइएगा। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। लिंक पर टच करके आप व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें महादेव से जुड़े स्टेटस, साथ ही विशेष तिथियों से जुड़ी जानकारी रोज की आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।